आराम आराम से, इतना कस के। चलिए ठीक है। हो तो ये बताइए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक। ए भाई साहब लास्ट देखें जरा। कहाँ देख रहे हो इतना गुड़ आके? देखो सब तैयार है मेरे भाई लोग? लास्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक थे? 93 तक हो, हैं? 92 तक हो गया था। ओके 93 आज होना है, ठीक। तो आप लोग बना के लाए हैं? नहीं, बहुत दुख की बात है। तो एक काम करो, देता हूं मैं 4 मिनट, जल्दी जल्दी बनाइए। 93 फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लीज, फास्ट बनाइए ना। अरे ऐसा नहीं है रे पगला, सीट इतना है। कौन बोला सीट नहीं मिला? जगह खाली है, बैठो। वो खाली है क्या? कैसे कैसे बात करते हो? वहां बैठना है? हाँ स्टूल मंगा देता हूँ, ले आओ। ले आओ, बनाइए फटाफट। ए भाई बात नहीं कर दो नहीं ना। क्या मांग रहा है? मत देना। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। हैं? अच्छा √2 माइनस √3/2। चलो भाई जल्दी जल्दी बढ़ाओ। भाई जी बना रहे हैं जी। भाई साहब सुनिए। ए भाई टिकटॉक वाले भाई साहब, वो गर्म पानी करके लेके आओ, ठीक है? वो ठंडा पानी है, जा लेके आ। मैं जाओ, चल जाना, फोटो आ जाएगा तेरा। ठीक है। ओके भाई साहब, बना लिए सब लोग? जल्दी जल्दी बनाइए ना, बात नहीं करिए, जल्दी बनाइए। फोटो खींचो, मोबाइल है ना, निकालो। नहीं है? दे दो इसको। देखो देखो, बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना देर लगा दिए आज, क्या बात है? ठंडा का सर है क्या? कहाँ है ठंडा? कितना अच्छा लग रहा है। किसका पानी है? है ना पक्का? चलो भाई साहब, आ गया। क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलिए हो गया भाई। अब करे बातें, लाइए क्वेश्चन नंबर 93 है ना। आइए देखते हैं प्लीज। 93 नंबर 93। कहा यदि शनिवार को ट्रक ए और बी द्वारा तय की गई दूरी समान हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़े। जब दूरी बराबर होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दूरी बराबर होता है तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली
स्पीड टाइम का इन्वर्सली, टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब। समझ रहे हैं सब लोग? तो कहा कि ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो आप मुझे स्पीड बताओ, ए और बी का स्पीड क्या है? 60 और 55 बोले तो 12 और 11, ये किसका रेशियो हुआ? अब डिस्टेंस सेम है तो समय का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। तो हो गया, समझ में आ रहा ना? ये स्पीड टाइम डिस्टेंस से पढ़ाए थे ना। देखो तो यहाँ पर जब तक अर्थमेटिक नहीं पढ़ेगा तो कैसे बनेगा ये डीआई, है ना? है ना? तो लोग कहते हैं कि डीआई तो है, लेकिन वो किसका है? अर्थमेटिक का पार्ट है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, है ना? तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे, किसका रेशियो होगा? टाइम का, ठीक। 94, यदि ट्रक बी द्वारा गुरुवार को तय की गई दूरी 846 किलोमीटर हो तो कितना समय लगा, है ना? देखो 846 दूरी है, 846 क्या है? डिस्टेंस। और थर्सडे को देखो क्या है उसका स्पीड? 50। तो 16 पचे 80, 80 और 46, यही ना? तो 16 घंटे पूरे हो गए। 60 से और गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 36 और 6 बजे 30, 6 चौक 24, 27, है ना? 276 डिवाइड बाई 16 घंटे पूरे पूरे। अब भाग दीजिए, हाँ कितने हो जाएंगे? 55 सही, 1 में कितना? हाँ तो 12 सेकंड लिख दूं, पक्का? ठीक है ना? कितना बच गया यहाँ पर? 1/5 बच गया ना? 16 घंटे 55 मिनट, और उसको सेकंड में 60 से और गुना कर दो, 12 सेकंड, यही ना? 16 घंटे 55 मिनट और 12 सेकंड, कौन सा है? कोई है? ए है तो सही है। 95, 95 का आंसर 95 नंबर। कहा कि सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए का औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा? औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा? मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ो, ट्रक ए का जोड़ो, 300 आ रहा है पूरे पूरे। कितने दिन है? एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर, यही ना आया? सही किया ना? ये किलोमीटर पर आ, तो मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस सिखाया तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 5 में, यही ना? 5 में, ठीक है। तो 9 दूनी 25 दूनी 100 बटा में 9 भाग 2, 13 सही, 8/9 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है जी? नहीं जी। 96 नंबर। पूरे दिन में ट्रक सी का औसत चाल ट्रक बी का औसत चाल से कितना परसेंट उसका है, ठीक है? तो औसत निकालने की जरूरत नहीं है, बताओ सी का पूरा चाल कितना? जोड़ो सभी दिनों को। सी का 220 है, और कितना परसेंट है बी का? सब जोड़ दो, कितना? 255। कोई दिक्कत नहीं, काटिए, 20 बचे और 51 ना, है ना भाई? 51। एक उपाय करूं, मान लीजिए कि ये 50 होता, क्या होता? 50 होता तो ये 5 चौके 20 और 88 होता ना? लेकिन ये 51 है, मतलब 50 से कुछ ज्यादा है, तो 88 से थोड़ा कम आने वाला वैल्यू कौन है? 86 है, तो इसका लगभग वैल्यू 86 होगा। समझ में आ रहा है ना? माना कि ये 51 न होके 50 होता,
तो इस 0 से 0 कट जाता और 5 चौक 20 कट जाता, तो 22 चौक 88 आता। 88 आता कब? जब 50 होता तब। लेकिन ये क्या मन कुछ ज्यादा है, ज्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। तो कुछ कम आ जाएगा, 88 से कुछ कम 86 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। 97, शुक्रवार को टैक्सी की चाल पिछले दिन से कितना % वृद्धि हो गया था? देखो फ्राइडे को क्या है सी का स्पीड है? सी का स्पीड फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को सी का स्पीड क्या है? और पहले क्या था? तो कितना बढ़ गया? 25%। कितना %? तो 25% की वृद्धि। नन ऑफ दिस, है ना? समझ में आ रहा सबको? ओके। अब 98 से 102 तो धाए धाए बनाएंगे, ठीक है ना? ओके। ये दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज। ओह बहुत अच्छा। ये क्या दिया है? हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज है ना? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, लाभ में, है ना, प्रतिशत वृद्धि, यही ना? अच्छा, ये इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट हो तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखाया था आपको कि इंक्रीज 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 कब रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगला सबसे ज्यादा होता है पिछला। याद है सब ना? अगला याद है सबको? नहीं याद है? तो लो करके दिखाओ, कोशिश करो, ठीक है? याद आ रहा है ना सबको? करो करो करो। चला दो। ठीक लग रहा है? अरे कितना चाहवा रहा है। हो गया। आ गया। आ गया जी।
आ गया ना? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इतना स्लो स्लो काहे स्लो स्लो चल रहे हैं? स्लो स्लो ना चले। आ रहा है ना? जल्दी जल्दी बना लिए सब लोग? आ गया? वेरी गुड। मालूम था, कल ही चल गया था वो तो। यहां से चला गया। चलिए, हो गया सब। कमजोर होगा। चलिए भाई जी, 98 98 का आंसर बोलिए। अच्छा, इसमें कहीं कहीं ऐसा है, एक दो क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में, कि हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो मैं, अच्छी बात है कि मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया अभी तक। क्यों? क्योंकि दोनों समझा सकूं मैं आपको। नहीं समझे? मतलब वो मतलब है तो क्या है, वो मतलब है तो क्या है, नहीं समझा? दोनों समझ सके तो यह एक संयोग अच्छा है ना? समझे? कभी भी बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, है ना? वैसी गलती अच्छा है। ठीक है ना? चलिए, यहां देखिए, सब तैयार हैं? हाँ हाँ, तैयार हैं सब लोग? कहा वर्ष 2008 में कंपनी, हिंदी में पहले पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? वर्ष 2008 में कंपनी वाई लाभ में पिछले वर्ष से कितने % की वृद्धि हुई है? What was the percentage increase of profit of company Y in 2008 than the previous year? ठीक है ना? अच्छी बताइए, सही से बताइएगा। क्या आप इंक्रीज इन प्रॉफिट % समझते हैं? फिर से बोलूं ये बात, कैसा बात करता है? फिर से क्या कर रहा हूं? उस दिन आए थे? आए थे, अभी आ जाएगा याद। देखो, बात है कि 2008 में, कब? 2008 की बात है। आप देखो वाई का प्रॉफिट % कौन सा है? 40। कितना है? तो इसका आंसर 40, यही सही आंसर है। अभी मैंने समझाया कहां? आप बेचैन क्यों हो जाते हैं ना? आपने क्या किया होगा मैं बताता हूं। आपने ऐसे 40 देखा और पिछले बार कितना देखा? 35 देखा, कहा कि 5 बढ़ गया, 5 गुने 100 बटा में क्या लिख दिया, और ऐसे करके भाग दिया। 7 बचे 14 सही, और लगभग में कुछ आ गया होगा 15 तो मार दिया 15, है ना? ऐसा ही किया। हाँ, लगभग 15 मार दिया, कोई 29 मार दिया ही ना। तो बात ऐसा है, ये गलत है। क्यों गलत कैसे हो गया? ये तब होता, इंक्रीज इन प्रॉफिट % में, इंक्रीज इन प्रॉफिट % में कितने % की वृद्धि हो गई? हाउ मच % इंक्रीज इन प्रॉफिट %, इंक्रीज इन प्रॉफिट %। दो शब्द होना चाहिए। लाभ प्रतिशत में, लाभ % जो है ना, वृद्धि लाभ % में, वृद्धि लाभ प्रतिशत में कितने % की वृद्धि हो गई? जो वृद्धि लाभ है ना, ये क्या है? ये वृद्धि लाभ प्रतिशत, इंक्रीज इन प्रॉफिट % में, इंक्रीज इन प्रॉफिट % में कितने % की वृद्धि हो गई? दो बार वृद्धि आ जाए तो वैसे कहे लाभ, ये है 40%। क्या 40% इंक्रीज इन प्रॉफिट %? तो 40% लाभ 2008 में बढ़ा, तो 8 में 40% बढ़ा, तो किससे बढ़ा?
किससे बढ़ा 40%? प्रीवियस ईयर से। तो 2007 से ही था ना, 2007 से ही तो बढ़ा होगा। तो ऑलरेडी द गिवन द 40% इंक्रीज, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि लाभ 40% बढ़ गया है। नहीं समझ में आई बातें? ये ऑलरेडी गिवन है कि लाभ 40% बढ़ गया है, तो फिर इसमें आप प्रतिशत वृद्धि क्यों लगाएंगे? जैसे इसमें एक क्वेश्चन होगा भी, शायद अगला ही क्वेश्चन है ना, जो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। देखिए, एक शब्द का अंतर होने से क्वेश्चन ही बिल्कुल बदल चुका है ना। और हम लोग बहुत मजे से गलती करते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें है कि नहीं। तो समझे ना कि ये तो 40% ऑलरेडी वृद्धि प्रतिशत दे रखा है ना। इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि लाभ मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ लाभ कितना बढ़ गया? अच्छा, अरे यहाँ लाभ कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। चलिए यहाँ दिखाता हूँ, 1 × 100/4 कितना परसेंट? तो ये क्या है, यहाँ डाटा में यहाँ 25% लिखा है। 25% क्या है? इंक्रीज है। तो ऑलरेडी दिया कि इस साल से 25% ज्यादा है। तो ऑलरेडी गिवन है कि 25% इंक्रीज देन द प्रीवियस ईयर 2008। यस और नो? यस। तो ये ऑलरेडी गिवन है कि 25% ज्यादा है। समझ में आ रहा ना? तो ये कह रहा क्या कि इन 2008 प्रॉफिट इंक्रीज बाय 40% देन द प्रीवियस ईयर इज ऑलरेडी गिवन। ऑलरेडी इसमें गिवन है कि पिछले साल की तुलना में लाभ 40% बढ़ गया। तो फिर दोबारा क्यों निकालेंगे लाभ इसका वृद्धि का? नहीं निकालेंगे ना। इज 40% राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अभी हल्ला जो करते हैं शांत हो गया है? ठीक है। 99 नंबर। सब तैयार हैं? जाग रहे हैं? हाँ बोलिए। लाभ कैसे निकाल सकते हैं आप? ये तो जो डाटा ही दिया हुआ है, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, लाभ का तो है नहीं। लाभ में जो वृद्धि हुआ उसका डाटा गिवन नहीं है। ये डाटा किसका दिया हुआ है? लाभ में जो वृद्धि है उसका प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, लाभ का नहीं दिया हुआ है। लाभ में जो वृद्धि हुआ, जैसे यहां लाभ है 5 रुपए का, लेकिन यहां दिया क्या है? 25%, तो बढ़ गया, वो दिया हुआ है। 25% लाभ नहीं है, 25% लाभ बढ़ गया। इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट डाटा गिवन है ना। कितना परसेंट की वृद्धि हो ये डाटा गिवन है हमें। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। 99 नंबर पर हिंदी पढ़ता हूं। वर्ष 2009 में कंपनी जेड, 2005 में है ना, 2005 में कंपनी जेड के लाभ प्रतिशत में पिछले वर्ष से कितने परसेंट की वृद्धि हुई? लाभ प्रतिशत में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? और इंग्लिश में लिखा कि व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी जेड इन 2005 देन द प्रीवियस ईयर? यस। देखो दोनों में समझ में आ रहा अंतर। 98 नंबर क्वेश्चन 98 नंबर में था कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई, और यहां क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंट इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज में भी कितना परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें यह है। समझ में आ रहा ना? परसेंटेज इंक्रीज में भी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें देखना पड़ेगा कि 2005 में क्या है जेड का प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज, बताओ है? 2005 में 35। पिछले साल? ए भाई ऐसा नहीं, ऐसे मजाक अच्छा नहीं लगता। 2005 में 40% और 35%, तो यहां कितने वृद्धि हो गए? तो यहां लिखेंगे 5 × 100/35, यहां देंगे 14 सही 2/7%, तो लगभग में 14%। समझ में आया? तो इसका आंसर ए हुआ। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अरे सीधे पूछे कि कितने लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत है ना, या पिछले साल की तुलना में लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि लाभ प्रतिशत है ना, ध्यान सुनिएगा,
कंपनी जेड का लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पिछले साल के तुलना में, तो आंसर 40% होता। लेकिन अब ये कहा कि वृद्धि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो ये 14 पॉइंट समथिंग है ना। क्लियर, नो कंफ्यूजन, ओके। 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 2004 में कंपनी एक्स द्वारा अर्जित लाभ इतना था, तो 6 में इसका लाभ बताइए। देखिए ये जो लाभ है 265000, ये 2004 का है। कब का है? ओके। जो डाटा गिवन है वो हर साल जो इंक्रीज हुआ है उसका दिया हुआ है, हर साल जो इंक्रीज हुआ है, तो 2004 का हमें दिया है। ये इज गिवन इन 2004 में इतना, ठीक। इन 2005 में कितना इंक्रीज, देखो एक्स का कितना इंक्रीज हो गया, 35। तो यहां लिख देंगे इसमें 35% की वृद्धि हो गई, मतलब इसका 135% हो गया 2005 में। और 2006 में कितनी वृद्धि, तो अब इसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो 140/100 ऐसे करना होगा, ठीक। 2004 में इतना है, 5 में 35% बढ़ गया और 6 में 40% बढ़ गया। समझ में आ रहा ना। तो 2006 का निकालना था, 2 2 4 0 काट दो, 3 और 1 4 0 गुना कर 265 गुना 135 गुना 140, जब धाए धाए गुना करना 500850, ये हो गया 2006 का। मजा आया कि नहीं? ये सब क्वेश्चन बनाकर जो मन प्रफुल्लित हो जाता है ना, मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई लोग? 101 नंबर, what is the average percentage increase in profit of company Z in over all the years, है ना। सभी वर्षों के मिलाकर जेड के प्रतिशत वृद्धि का औसत निकालिए। क्या निकालिए? प्रतिशत वृद्धि का औसत। तो आप निकाल सकते हैं 101, सबको जोड़िए, 250 जोड़ लिए सब लोग। कितने साल हैं? 6 से भाग दे दो, 6 चौका 24, 41 सही, 2/3। ये है एवरेज परसेंटेज, ठीक। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? वाह भाई, आप तो कमाल कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 102 नंबर, बैंक वगैरह में बहुत आता है ऐसे ऐसे, एक ही प्रश्न में कई छिपा रहे, ऐसे ऐसे बातें करता है वो। 102 कहा कि कौन सा इसमें ट्रू है, सही है इसमें से डाटा, ठीक है। आप बताएंगे मुझे, ठीक है ना, देख देख के बताएंगे, ठीक। कहा कि 2004 में कंपनी वाई का हानि हुई है, क्या सही है? अरे 2004 में कंपनी वाई को हानि नहीं हुई क्या? 2004 में देखो नीचे आ गया, वो 40 से हो गया है 25, हानि हुआ कि नहीं? पहले 40 पर था, अब वो 25 पे आ गया। अरे डिक्रीज हो गया तो हानि हुआ कि नहीं? हानि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यस, मैंने सिखाया था कि 25% जो है इस 40% से ज्यादा ही है, क्योंकि ये डाटा गिवन है इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट का। इसका मतलब जितना यहां पर लाभ हुआ था उससे 25% ज्यादा लाभ हुआ है, तो ये कम नहीं है उससे, उससे और ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? ये इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, याद है सबको? तो ये लॉस नहीं शो करता। लॉस तभी दिखाएगा जब 0 से नीचे माइनस में हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब बोले कि लॉस हुआ। समझ में आ रहा ना? 0 से 1 भी ऊपर होगा तो 0.1 इज ग्रेटर देन द 10%। 0.1% जो होगा ना वो 10% से ही बड़ा होगा। क्यों? इंक्रीज उतना बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए लॉस नहीं कर सकते, ये गलत है ना। ओके, फिर कहा 2006 और 7 में एक्स को हानि हुई है। कैसे नहीं हुई हानि? देखो जरा, 6 और 7 में एक्स को हानि हुई है, ठीक से देखो कैसे नहीं हुई है 6-7 में हानि। बहुत नीचे नीचे चल रहा है ये,
है, हानि हुई है कि नहीं? नहीं हुई है, नहीं हुई है ना। तो जीरो से ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट ही माना जाएगा, हानि कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। तो ये भी गलत है इसका मतलब। ओके। का अन्य वर्षों की तुलना में 2008 में जेड का सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, सही बात है गलत बात है? यस, सबसे ज्यादा लाभ जो सबसे लास्ट वाला होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे लास्ट वाला सभी प्रीवियस वालों से ज्यादा होता है। याद आ रहा सबको ना? तो लास्ट वाला हमेशा पिछले से सबसे ज्यादा, पहले सिखा चुका है सारी बातें, है ना? समझ में आया मेरे भाई लोग? किसी भाई को तकलीफ नहीं? थैंक यू। चले, तो सही कौन हुआ? आगे भी चेक करूं या समझ में आ गया? आ गया। चले आगे। तो सी आंसर इसमें सही है। ठीक, ओके। अब आगे बनाइए 103 से लेकर 107। ये क्या दिया है? प्रॉफिट इन 1 करोड़, करोड़ में दिया ना, इन करोड़, करोड़ में लाभ दिया, आपको दिखाई दे रहा है ना? चलिए बनाइए, प्लीज बनाइए, जरा सुधर नॉक कर देना। फास्ट फास्ट बनाइए। नारियल पानी बोल दिया लाने के लिए। जल्दी बनाइए भाई साहब। धूप आ गई। अच्छा है। जल्दी बनाइए फटाफट। जाओ खा के आ जाओ। सड़क जाओ यहाँ से। ठीक से गिरना मत। ठीक, चलिए सबका आ गया, हो गया भाई। आ गया।
बात किया जाए। हो गया, चले सब लोग तैयार हैं? देवी और सजनों सब तैयार हैं? चला जाए। 103 कहा कि 2008 में तीनों कंपनी अर्जित लाभ का औसत बताइए। 2008 में तीनों का, तो तीनों को जोड़िए। 8 में कहा गया? अरे भैया दम 400 है क्या? जितना वो आगे है उतना पीछे है, तो एवरेज बीच वाला ही होता है मालूम। तो डायरेक्ट क्या मारेंगे, है ना? समझ में आ गया? ये 4 जोड़ लो, तीनों को 4 3 1200 होगा। 1200 को 3 से भाग दो तो 4 से ही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या 104 नंबर, निम्न में से किस वर्ष 2000 वर्ष बी और सी अर्जित लाभ का अंतर न्यूनतम था? तो देखो जो पास पास में कहाँ है, बी और सी, बी और सी, ट्रायंगल और स्क्वायर। जी भी कट गया, सॉरी। सबका आ गया? ओह, कितना आ गया? 2005 सबका है। क्या सबको दिखा? 2005 में सबसे अंतर कम है। ट्रायंगल और स्क्वायर बिल्कुल पास में दिखाई दिया, और सब जगह ट्रायंगल स्क्वायर काफी दूरी बना रखा है, लेकिन बस यही है जो बहुत ही कम है। ये 350 पे है, वो 400 ही ना, तो 50 का डिफरेंस। और कहीं ऐसा डिफरेंस है? और सब जगह डिफरेंस ज्यादा है। तो देख के बताना है कि 2005 में सबसे कम है। ठीक, चलो 2000, हाँ 105 नंबर, निम्न में से किस वर्ष सभी कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ अधिकतम था? सभी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ अधिकतम था। किस वर्ष सभी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ अधिकतम था? बताइए। सबसे ज्यादा तो सबसे 9 दो सब ऊपर है, बिल्कुल सबके सब ऊपर है ना, तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, देख के मारना है। 2009 सबसे ज्यादा लग ही रहा है। ठीक, 6 नंबर 106 क्वेश्चन में 6 से 7 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना? 6 से 7 में, तो 6 से 7 में कितना हो गया? ए का 6 में कितना था? ए का 200, और कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 100 गुने 100 बटा में 200। यस और नो? काट दो, 25 चौके 25, यही ना? 400 बटा में 11 तिहाई 33, 11 छक 66, लगभग 36%। ए अप्रॉक्स लगभग में ही। 107 नंबर, 4 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, 9 में सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर निकालना है। ठीक है ना? 4 में ए कितना लाभ हुआ है? 4 में ए का, 4 में कितना लाभ है? ए को 300, और सी का 9 में, सी का 9 में 400, तो कितने का अंतर है? 100 करोड़ का अंतर है। ठीक है ना? 100 करोड़। कौन आंसर आ गया? सी है क्या? सी, वेरी गुड। 108 112, तुम धाए धाए उड़ा दीजिए तेजी में। अभी बहुत है भाई साहब, पीछे शुरू से बाकी भी है, उधर भी है।
आया। है 8 बार नहीं है क्या? एक पेज नहीं है तो फोटो खींचो, आसपास से फोटो खींचो। सोचना क्या अपना टेक्नोलॉजी अपने पास है। हो गया। आया। हो गया। जिसमें लास्ट पेज नहीं है वो आसपास से फोटो खींच ले, ठीक है ना। सभी भाई लोग का हो गया। जल्दी जल्दी, इतना देर काहे लग रहा है आज?
चलिए मिलाया जाए आंसर। मिलाया जाए आंसर। हाँ तो 108 का, 108 का जिसमें नहीं हो ये क्वेश्चन तो देख लेना, ठीक है ना, आसपास से फोटो खींच लेना इसका। 108 में बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिएगा। ये क्वांटिटी ऑफ वेट है ना, वेट इन 1000 टन, यही था ना, गेहूं का मात्रा 1000 टन में है ना, 1000 टन में, ठीक है ना। 2004 और 8 में, 4 से 8 में कमर्सी के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? नहीं, वृद्धि हुई है, यही ना, 4 से 8, 4 से नहीं, वो लिखा उल्टा है कि व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी सी फ्रॉम इतना टू इतना, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। 2004 में कितना है? 500, और 8 में साढ़े, तो कितना बढ़ गया? 250 गुने 100 बटा में डायरेक्ट 500, 250 दूनी 50%। नहीं समझे? ऐसा नहीं कि सबका अलग जोड़ेंगे, वो हिंदी में लिखा है 8 में नहीं, इतना से इतना तक है ना, इतना से इतना तक में कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम इतना टू इतना, तो साफ साफ है फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है ना। हाँ 4 से 8 तक, ठीक है ना। नहीं होता क्या है ना, हमने आपको कहा कि आपका भार पहले 40 किलो था और आज हो गया आपका भार 50 किलो। ये मान लीजिए कि हमने कहा 2005 में था और 2019 में इतना हो गया, ठीक। तो आपका भार में कितने % की वृद्धि हुई है? तो अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 10 गुने 100 बटा में क्या लिखेंगे? 40, बोलेंगे 25%, या हर साल का जोड़ेंगे? नहीं ना, बढ़ा तो हर साल होगा ना, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से यहां तक लिखते हैं कि पहले यहां से यहां तक कितने % की वृद्धि हो गई, तो यहां से यहां जाने में 25% की वृद्धि, डायरेक्ट निकाल लिएगा, ठीक है ना। अदर के सम वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं, क्लियर रखिए दिमाग को। 109 टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी ए इन ऑल द ईयर्स। हाँ, ए का सभी में कितना है? 3300 इज व्हाट % ऑफ? बी का 4600, यही ना। 50 दूनी 23 दूनी 46, है ना। यदि 25 होता तो 25 दूनी 50, 66 होता, यही ना। यदि ये 25 होता 66, लेकिन ये 25 नहीं 23 है, कम है, कम से भाग में ज्यादा आएगा, तो 66 से कुछ ज्यादा 68, 60, तो लगभग में क्या हो गया? 68%, यही ना। नहीं समझ में आया? यदि ये 25 होता तो 25 दूनी 50, 66 होता, लेकिन 23 से भाग देगा तो 66 से कुछ ज्यादा होगा, ठीक, 68%, ठीक है। 71 आ रहा है। ओहो,
68 2 बार दिया है इसमें, दे लो भाग, ज्यादा दिक्कत है। या फिर 22 से करते यदि हम, यदि 22 होता, क्या होता, 22 होता, देख लो तो 11 3 33 और यहाँ 2 तो 25, कितना होता फिर 75 होता। हाँ तो 71 ही आएगा, है ना, बहुत ही आसपास 72, हाँ क्योंकि 68 भी और 72 भी बिल्कुल आसपास का ही नंबर दे दिया, नहीं इसलिए कंफ्यूजन है। यदि ये ऐसा होता तो हम 25 यही 75 होता। यदि 22 करते तो क्या करते, तो 22 करते तो इसका मतलब 23 है, मतलब एक ज्यादा है, तो 75 से थोड़ा कुछ कम आ जाएगा, तो 72। तो इसके अकॉर्डिंग ये आता है, इसके अकॉर्डिंग ये, तो सचमुच 72 ही होगा, ठीक है ना। 68 काट दिए, कितना लिखेंगे, 72 ही जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 25 से ज्यादा क्लोज 22 हो गया ना, 25 से ज्यादा क्लोज कौन हो गया, 22 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा जाना उचित होगा, ठीक है ना, ओके चलेगा ना। और नहीं तो भाग दे देना, और क्या ज्यादा दिमाग खराब हो तो। 110 इनमें से किस वर्ष बी का पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, बी का पिछले वर्ष की तुलना में, बताइए, बोलो कितना, सबसे ज्यादा वृद्धि किस पिछले साल कंपेयर में, बी का, देखो बी इसमें कौन है, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, देखो 2004 और 5 दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, 2004 में क्या था, 2004 में क्या हुआ कि 400 से 600 हो गया, 400 से, और 2005 में क्या हुआ है कि 600 से 800। देखो यहां भी 200 बढ़ा और यहां भी, लेकिन इसके नीचे कम है, जिसके नीचे कम होता है उसका रिजल्ट उतना ही, तो ये 200 यहां है लेकिन 400 में वृद्धि है, और 200 यहां लेकिन 600 में, तो परसेंटेज इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है ना। जिसके नीचे वैल्यू ज्यादा होता है उसका वैल्यू कम होता है, जिसके नीचे कम होता है उसका वैल्यू ज्यादा आता है, परसेंटेज निकालेगा तो, ठीक है ना, ओके भाई, समझ रहे हैं सब लोग। तो क्या बोलेगा, 2004, 4 ही है ना, ओके। 111 क्वेश्चन नंबर 111 ट्रिपल ओवर, कहा कंपनी बी का सभी वर्षों में औसत निर्यात कितना है, बी का सभी वर्षों में, जोड़ो सब कितना आ रहा है, 4600, कितने वर्ष है, 7 से भाग दो, ये 1000 में था ना, हजारों में था, तो 1000 से गुना भी कर दीजिएगा ना, अब भाग दीजिए, नहीं 6 5 7.14 ये हो जाएगा, ठीक, ओके। 112 3 और 6 के एक्सपोर्ट का रेशियो, यही ना, 3 और 6 का, 3 और में कितना है 1400, अच्छा, और 6 में 2050, सबको दिख रहा है ना, काटो 5 से काटो, 29:41, तो ये इसका आंसर है 29:41, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा सबको, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, शुरू से, रुक तो जाइए यार, क्यों प्राण दे रहा अपना, 11:30, वो तो समय था, अब यहां नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, बस एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां देखिए, आप सुनिए ना, पहले इधर लिखिए नेट प्रॉफिट परसेंट, इधर डाटा किसका दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट परसेंट, डाटा किसका है, नेट प्रॉफिट परसेंट, लिखिए
इधर जो डाटा दिया ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा है शुद्ध लाभ प्रतिशत। क्या लिखा है ये? हाँ, नेट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? ये जो, हाँ वही तरह लिख लिए। अब बनाइए, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। फटाफट बनाइएगा, फास्ट फास्ट। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आया? बता दें जी, बोलो जी। ठीक है जी। देखो जी, ए भाई साहब देखिए, इधर से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, बैंक पीओ पूछा क्वेश्चन है ये। कहा कि 1992 में कंपनी बी का इनकम दिया है 140 करोड़ का। तो खर्च निकालना, क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक है ना? तो आप देखिए कि 1992 में प्रॉफिट परसेंट कितना है? 1992 प्रॉफिट परसेंट कितना है कंपनी बी का? 45। तो इनकम क्या होगा? 145%। तो 145% 140 के बराबर है, नहीं समझे? 145% हो गया ना इनकम, 100% एक्सपेंडिचर और 45% का प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट मिलाएंगे तो इनकम होगा, तो 145%, और 145% बराबर दिया है 140। हमें एक्सपेंडिचर निकालना था। एक्सपेंडिचर क्या होता है? 100%। एक्सपेंडिचर मतलब 100%। समझ में आ रहा है ना? तो 140 बटा में 145 डिवाइड बाई 100, ठीक। तो बहुत ही सिंपल गहरा क्वेश्चन। 5 से काटेंगे कितने बार में? कितना? 29। और ऊपर 5 से काटी 28। ऐसे तो ये एकदम लगता है कि 100 हो जाएगा, नहीं समझे? लेकिन उससे कुछ कम, 98 या 96, 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
हाँ तो लगभग में 98 ठीक है ना, ये आ रहा है पक्का, ये 96.55 आ रहा है। एक बार भाग दीजिए, बहुत ही क्लोज है ये, 98 भी है 96 भी है, 29। हाँ चलो भाग दो इसको पहले, क्योंकि सब एग्जैक्ट दिया है और ये पॉइंट में है, नहीं समझे तो संदेह हो जाता है कि कहीं जो है, हाँ क्योंकि ये जो है ना ये मतलब लगभग में है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में हमको डी ज्यादा लग जाता है 96 पॉइंट, ये इसीलिए मुझे लगा, संदेह था, बहुत ही क्लोज दिया ना इसमें 96.55, ठीक है ना, यही सही है, सही है जी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना, जबरा तो वहां गया हम 93 और 94 में, 1993 और 1994 दोनों को मिलाकर एक्सपेंडिचर दिया 270 करोड़ रुपया, तो दोनों वर्षों को मिलाकर इनकम निकाले, क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हाँ ये तो खूब बनाता है, ठीक है। ए भाई साहब सुनिए, इसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसका लाभ परसेंट, क्या इन दोनों का लाभ परसेंट जोड़ सकते हैं, नहीं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर अलग होगा, इसका एक्सपेंडिचर, तो दोनों प्रॉफिट जुड़ नहीं सकता, मैंने पहली क्लास में सिखाया था, है ना, तो अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि 1993 में बताओ बी का प्रॉफिट कितना है, बी का उसका आधा कर दो 45, मान लो 45 ही है, और इसका 94 में 40, क्या इस 40 से 50 को जोड़ सकते हैं, या इसका इनकम 145% और इसका इनकम 140%, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्या इनकम दोनों जोड़ सकते हैं, नहीं ना, तो दोनों जोड़ के तो दिया हुआ एक्सपेंडिचर, तो क्या इसका 100% इसका 100% 200% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते रे पगला, नहीं लिख सकते, क्योंकि मान लो हमने कहा ना कि आपका इनकम अपने आप में 100%, मेरा मान लो मेरा इनकम 100%, इनका इनकम 100%, तो सब मिलाकर 300% हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं भाई साहब, कहने का मतलब यह है कि ये 100% अलग है, ये 100% अलग है और आपका 100% अलग है, तो सबका 100% का वैल्यू अलग है, छिपा हुआ वैल्यू जो है ना 100% है, लेकिन वो पीछे अलग वैल्यू है, नहीं समझा, इसीलिए हम जोड़ नहीं सकते, समझते हैं क्या, ठीक है, तो यहाँ देखो समझ में आ रहा है ना, तो इसको हम डाटा इनकम्प्लीट बोलेंगे, नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो क्या हम बोलेंगे, हाँ डाटा इनकम्प्लीट हो गया। थर्ड ने बताइए, कहा कि कितने कंपनी ए के कितने वर्षों में खर्च छुटा हुआ, ठीक है ना, खर्च आय से 50% से कम था, एक्सपेंडिचर कंपनी ए वॉज लेस देन 50% ऑफ हिज इनकम, खर्च जो है इनकम से 50% से कम, 50% से कम, कैसे निकालेंगे मालूम, सुनिए ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा, एक्सपेंडिचर जो है वो 50% से भी, इनकम का 50% से भी कम कितने वर्षों में है, पहले आपको फीलिंग करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर 50% से कम का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर 50% से कम का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर 50% से कम का मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट मोर देन 100%, नहीं समझे, मैं समझाता हूं, जैसे इनकम, कोई व्यक्ति 200 रुपया कमाया, इनकम टोटल 200 रुपये का हुआ, 200 में कुछ खर्च होता है,
और प्रॉफिट दोनों मिलाकर होता है ना। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो इसके 50% से कम कुछ भी मान लो, जैसे 90 मान लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 110 हुआ। क्यों? दोनों का जोड़कर 200 आना चाहिए ना। इनकम 200 है, मान लो उसका एक्सपेंडिचर 80 है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 120 है ना। ऐसे ही ना निकालेंगे? ओके। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, जीरो कट गया, 1100 बटा में 9, भाग दो इसको। 9 एकम 9, 9 दो 11, 9 दूनी 18, कितना हो गया? लगभग लगभग इतना है ना, ही ना। और इसमें लाभ कितना है? 120 बटा में 80, 40 तिहाई 40 दूनी 150, कितना आ गया? 150%। देखिए ध्यान सुनिएगा, जब ये 50% से कम होगा तो ये 50% से क्या होगा? तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, जब प्रॉफिट परसेंट निकालें प्रॉफिट ज्यादा होगा गुने 100, और एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम होगा। क्यों? जैसे ये 50 से कम होगा तो ये 50 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये 50 से कम है तो 50 क्या होगा? ज्यादा। तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो ऊपर का वैल्यू ज्यादा है और नीचे का वैल्यू कम है, तो प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 100%। परसेंटेज क्या होगा? हमेशा 100% से ज्यादा ही होगा। नहीं समझे? फिर समझिए प्लीज। यदि हम 50% भी मान लें एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट कितना होगा? 100। तो 100 गुने 100 बटा में 100, तो ऐसे केसेस में लाभ कितना होता है? तो लाभ 100% होता है कि बराबर मानने पर भी, और कम मानेंगे तो ज्यादा होगा ही। कम मानेंगे तो क्या होगा? ये ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो परसेंटेज 100% से ज्यादा होगा। इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है। सब जो है डाटा ऊपर 70, लास्ट डाटा कितना? 70 है। सब 70 से कम ही है ना। तो कभी ऐसे वर्ष नहीं है जहां पर एक्सपेंडिचर 50% से कम है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिखाई दे रहा सबको? कभी भी मैक्सिमम डाटा कहाँ है? 70% तक है ना। ऊपर कहाँ तक है? 70% लास्ट हो जाता है। तो सभी डाटा क्या है? 70 से नीचे है। सभी डाटा 70 से नीचे है। और यदि एक्सपेंडिचर 50 से कम होगा तो प्रॉफिट हमेशा 100% ज्यादा हो जाएगा, जो कि कभी ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं है। ठीक है? तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ, नहीं 1 साल 2 साल 3 साल कभी नहीं हुआ। ठीक है ना? बोलेंगे नन ऑफ दिस, कभी नहीं। समझ में आया? वाह, इतनी खामोश बैठा है। एकदम सिंपल प्रैक्टिकल भाषा भाई साहब। यदि आप पैसा आपको कम लगाना पड़ रहा है और लाभ ज्यादा हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर 50 से भी कम है तो लाभ आपका 100% से भी ज्यादा होगा। सिंपल सा एकदम एग्जांपल है। 10 रुपया आप कंपनी पेन बनाने में लगा, आपको इनकम बेचने पर 10 रुपये मिला, इनकम कितना हुआ आपको? 10 रुपये का हुआ। तो इसका खर्च मान लीजिए यदि 5 रुपया है तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो लाभ परसेंट निकाल लो, 100% आ जाएगा। और यदि इसे कम लोगे, 4 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 6। तो लाभ परसेंट निकालोगे तो हमेशा 100% ज्यादा ही ना आएगा भाई, है भाई? तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है मेरे पास। 100% कभी हुआ ही नहीं। इतना दिमाग मत लगाओ, नहीं हुआ कभी। बस देखो ध्यान से, क्योंकि 70 मतलब 70% तक है, इसका मतलब ऊपर का वैल्यू छोटा होगा, नीचे का वैल्यू ज्यादा होगा। तो नीचे क्या होता है? एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, और ऊपर में क्या होता है? प्रॉफिट कम होगा। तभी ना 70 से मतलब 70 से कम रहेगा। और जैसे ही ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा, तो जैसे वैसे ही 100 से ऊपर भागेगा डाटा। ठीक है ना? तो 100 से ऊपर तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा मतलब। प्रश्न में कहता है, क्वेश्चन में कहा है कि एक्सपेंडिचर 50% से कम, तो एक्सपेंडिचर 50% से कम कभी हुआ ही नहीं है।
तभी तो प्रॉफिट 100 से नीचे ही है सब। समझ में आ रहा भाई? ध्यान रखिएगा जरा। फोर्थ क्वेश्चन बोलिए। मैं यहां बताता हूं फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज यहां देखिए, अटेंशन प्लीज। कहा 1994 में 200 करोड़ रुपए क्या है उसका खर्च है। तो खर्च क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100% कितना दिया है? 200 करोड़। तो देखो 1994 में क्या है प्रॉफिट परसेंट? तो इनकम कितना होगा? 140। तो निकालेंगे 140% कितना होगा? क्या निकालेंगे? 140% कितना? 280 CR है ना। 280 करोड़ का भी हुआ है क्या? है ऑप्शन में, ए है। तो हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब जो है कल हम लोग पढ़ेंगे 10 बजे से DI है ना, कल 10 बजे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अभी हम 8:30 से 10, ठीक है। अभी जो है सर्कल का ज्योमेट्री, जो सुबह शाम दोनों है ना, दोनों का सर्कल शुरू किया हुआ आज, है ना। ओके, अरे कर देंगे, हल्ला नहीं करो, कर देंगे।